इस वक्त एक बड़ी खबर जो इस वक्त मीडिया पर वायरल हो रही है, बहुत उसके ऊपर डिबेट की जा रही है, बातें की जा रही हैं। जो माइक्रोन जो है वो स्पेंड कर रहा है कोई $1 बिलियन की एक चिप प्लांट के हवाले से। Semiconductors are often known as the brain of modern electronics. In this phase of the fourth industrial revolution, India is pushing for growth of the semiconductor industry with the primary objective of becoming self-reliant. ऐसे में इंडिया और अमेरिका जो रिलेशन एक नए लेवल पे जा रहे हैं। ये 21 तारीख से होगा। क्या चाइना को कर्टेल करना यहाँ पर आपको बहुत क्लियर दिख रहा है? साथ में डिफेंस कॉर्पोरेशन में सेमीकंडक्टर में बड़े सारे अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। एक ऐसा विजिट, क्या इससे पहले तो ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक कंट्री के साथ एक विजिट से पहले इतने बहुत सारे कोई कंट्री जो है मुआहिदे कर सकते। तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने अपनी गोदरेज की अलमारी की चाबी इंडिया को देने के लिए तैयार हो गए। और अब जो नई चीजें खासकर इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में आ रही है, अनमैन्ड बोट्स जो आ रही हैं। अगले दिन उन्होंने अनमैन्ड बोट्स जो है वो समुद्र में चल रही है। ड्रोन्स भी खासकर 3-4 किस्म के ड्रोन्स हैं जिसपे इंडियन ओशन को, भारत जो है इंडियन ओशन पे नजर रखना चाहता है। नरेंद्र मोदी की इस ट्रिप में अगर ये साइन अप हो जाते हैं और दे बिकम ए रियलिटी, तो इंडिया की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का आप कह सकते हैं कि एक्सेलेरेटर हैज बीन प्रेस्ड कंप्लीटली टू द ग्राउंड। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, माइक्रोन चिप मेकर कंपनी भारत में निवेश करने की योजना बना रहा है। उसका एक भाग $600 मिलियन की राशि का निवेश उसके चीनी प्लांट में की है, जबकि उसका $1 अरब का इंडियन में प्लांट के लिए वादा करने का कार्य आगे बढ़ रहा है। चीन में हाल ही में साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते माइक्रोन के चिप्स को अपने महत्वपूर्ण ढांचे से निकल दिया था। फिर भी चीन में इस निवेश का ऐलान किया गया है। इस ऐलान को वीचेट पोस्टिंग के माध्यम से किया गया, जो ये दिखाता है कि इसे देसी चीनी दर्शकों के लिए ही निर्देशित किया गया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान का इस पर क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। इस वक्त एक बड़ी खबर जो इस वक्त मीडिया पर वायरल हो रही है, बहुत उसके ऊपर डिबेट की जा रही है, बातें की जा रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर, जो कि उनका विजिट है अब अमेरिका का, उससे पहले दोनों कंट्रीज के बीच जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो विजिट्स हो रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी डील सामने आ रही हैं, जिसमें ड्रोन्स डील कही जा रही है। फिर इसके अलावा इसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि जो माइक्रोन जो है वो स्पेंड कर रहा है कोई $1 बिलियन की एक चिप प्लांट के हवाले से, वो एक डील नजर आ रही है। फिर इसके अलावा असलहे की और बड़ी डील्स नजर आ रही है। तो साजिद साहब, एक ऐसा विजिट, क्या इससे पहले तो ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक कंट्री के साथ एक विजिट से पहले इतने बहुत सारे कोई कंट्री जो है मुआहिदे कर सकते हैं? आप इसको कैसे देख रहे हैं? यहाँ पे मैं ये मिसाल देना चाहूंगा, एक खास मिसाल ये देना चाहूंगा। पिछली दफा जब चाइना ने आपस में झड़प इनकी हुई थी, तो उस वक्त जीपीएस सिस्टम जो था, इंडिया वाज आस्किंग देम टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद अस, तो जीपीएस इंफॉर्मेशन, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने रिफ्यूज किया था, नहीं दिया था। लेकिन अब वो बात नहीं है, दे आर मूविंग मोर क्लोजर। तो अब वो टेक्नोलॉजीज, वो जीपीएस सिस्टम, वो ड्रोन सिस्टम, और फिर मैक्रोन की बात हम कर रहे थे कि वहां पे चिप जो है वो भी उनकी $1 बिलियन से कुछ की आगे जो मजीद बात चल रही है। और इस वक्त जो मैं समझता हूं कि अमेरिका जो है वो इन अ वेरी वीकर पोजीशन, और वो इज ट्राइंग टू गेट क्लोजर वर्सेस द भारत। अब भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट मैटर फैक्ट। वो ये है, एक तो उन्होंने नेटो प्लस की जो मेंबरशिप है उसको रिफ्यूज कर दिया है, और फिर उसके बाद समझते हैं कि हमें तेल लेना है रशिया से। हमने चाइना के साथ भी हमने उस लेवल पर नहीं जाना जहां अमेरिका उनको लेके जाना चाहता है। तो इस वक्त भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट, इंडिया इज टेकिंग एवरीथिंग टू द नेक्स्ट लेवल। और उसमें एक सबसे बड़ा फायदा जो मेरी नजर में है वो ये होगा कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस उनका मजीद बढ़ेगा, और जो अपना ये घेरा अमेरिकन तंग करेंगे चाइना के खिलाफ, तो वो जो चाइना में सारा पहले बिजनेस है सारा वो वहां से निकल के भारत जाएगा, और फाइनेंशियली भारत उससे मजीद स्ट्रांग हो जाएगा। जिस तरह हम मैक्रोन की बात कर रहे थे, वो एक मिसाल है। उसके बाद इलान मस्क की मिसाल है, और दूसरी मिसाल आपकी है कि एप्पल वहां जा रहा है। जब मैं इंडिया में रहता था तो हर मिडिल क्लास घर में एक गोदरेज की अलमारी होती थी। अलमारी के अंदर एक लॉकर होता था, आपके फैमिली के सारे गुडीज उसमें होते थे। ना सिर्फ पैसे, अच्छे कपड़े, बल्कि खजूर वगैरह जो महंगे ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी खजाना गोदरेज की अलमारी में होता था। याद है आपको? तो
तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने अपनी गोदरेज की अलमारी की चाबी इंडिया को देने के लिए तैयार हो गए। अच्छा। जब Is it a good sign or a bad sign, sir? ये चक्कर है कि जब सास बहू को जब अलमारी की चाबी देती है, उसके साथ जिम्मेदारियां भी आ जाती है ना। सो आई हैव ए फीलिंग कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे, बाइडेन इज गोइंग टू गिव हिम द की टू द गुडीज। तो जो प्रोजेक्ट्स रेकमेंड कर रहे हैं, मतलब F414 तो इज एन इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन। मतलब इंडिया जो पिछले 15-20 साल से कोशिश कर रहा है टू मेक अ 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी की तरफ, तेजास के लिए भी जो जेट इंजन वो नहीं बना सके, दे आर स्टिल यूजिंग फॉरेन मेड इंजन्स। तेजस 2 के लिए दिस विल बी ए परफेक्ट फिट। और सो इंडिया का एकदम ऐसा क्वांटम जो ग्रोथ होती है ना, ऐसा नहीं, एकदम ऐसा ग्रोथ होने वाली है। सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि अगर कुछ भी ना हो इस ट्रिप में, अगर सिर्फ 414 की सिग्नेचर हो जाती है और कांग्रेस के तरफ से उसके ट्रांसफर का अप्रूवल मिल जाता है, so the deal is very interesting। ना सिर्फ इंडिया विल बी एबल टू मेक 200-300 से ज़्यादा इमीडिएटली इंजन्स 1-2 साल के अंदर। It will shore up India's Air Force की capabilities, strike capabilities, counter offensive, और उसके बाद India can also export that Indian made मतलब 5th generation fighter jet के engines। So it will be a huge India की ना सिर्फ domestic आत्मनिर्भरता जो जिसकी बात की जाती है डिफेंस में, वो बढ़ जाएगी, इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ जाएगी, इंडिया की कैपेबिलिटीज एज ए डिफेंस एक्सपोर्टर भी बढ़ जाएगी। समझे ना, ये 3 चीजें हो जाएगी। बीजिंग में अर्थक्वेक्स आने लग जाएंगे वंस दे सी द पोटेंशियल ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। आपको मालूम है कि जो चिप मार्केट है और जो सेमीकंडक्टर्स हैं, ये हर चीज़ में डलते हैं आज की डेट में। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है उसके अंदर चिप पड़ती है, उसके बिना इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें चल नहीं सकती। तो अभी यूएसए की और चाइना की एक चिप वॉर चल रही है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि चाइना उनके टेक्नोलॉजीज़ को चोरी कर रहा है। तो उन्होंने सारे वर्ल्ड में, पहले तो उन्होंने अमेरिकन कंपनीज़ को बोला कि भाई आप चिप जो है, जो टेक्नोलॉजी है चिप्स की, वो आप चाइना को नहीं देंगे, स्पेशली जो 5G की टेक्नोलॉजी है। और फिर उन्होंने यूरोपियन कंपनीज़ को भी और सबके ऊपर भी बोल दिया कि अगर कोई देगा इनको तो हम उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे।